Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to continue our 6th chapter more about Microsoft PowerPoint 2010. Our today's topic is adding a table to the content placeholder, यानी कि हम अपने content placeholder में अगर हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से टेबल को कंटेंट प्लेस होल्डर में यूज करेंगे. Sometimes we may need to display some data in a tabular form. For this we need to insert a table into our slide. Let us insert a slide with the title and content layout into the presentation as the third slide and learn to add a table to it. अब हम अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऐड करेंगे और ये चेक करेंगे कि अगर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर हम टेबल को यूज करते हैं. इसके स्टेप देख लेते हैं. इंसर्ट द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड इनटू योर प्रेजेंटेशन. सबसे पहले टाइटल और कंटेंट स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे. ऐड ए टाइटल इन द टाइटल प्लेस होल्डर एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन. और इसके बाद हम अपने टाइटल प्लेस होल्डर में टाइटल को मेंशन करेंगे और इंसर्ट टेबल आइकन पे क्लिक करेंगे. द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स. हमारा इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से. इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. यहाँ पे हम रोज और कॉलम मेंशन करेंगे जितने रोज और कॉलम्स का हमें टेबल क्रिएट करना है. ए टेबल विथ स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम्स विल अपीयर ऑन द ड्राइंग कैनवास. हमारे ड्राइंग कैनवास में उतने नंबर के रोज और कॉलम जो है वो शो हो जाएंगे. यू कैन रिसाइज द टेबल बाई ड्रैगिंग द कैनवास फ्रॉम द रिसाइजिंग हैंडलर. You also drag the canvas to move the table. हम मूव हैंडलर के थ्रू या रिसाइजिंग हैंडल्स के थ्रू अपने टेबल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या उसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कैनवास एरिया पे. क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द ड्राइंग कैनवास एंड देन ओपन द डिजाइन टैब अंडर द टेबल्स टूल एंड सेलेक्ट द टेबल स्टाइल फॉर द टेबल. इसके बाद हम अपने जो है टेबल को बॉर्डर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब पे जाएंगे. वहाँ टेबल्स टूल्स में से टेबल स्टाइल सेट करेंगे कि हम अपने टेबल में कौन सी स्टाइल को प्लेस करना चाहते हैं. ऐड डेटा टू द टेबल. यूज द टैब की और द माउस क्लिक टू मूव फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट. और टैब की का यूज करेंगे ताकि हम एक सेल से दूसरे सेल पे जो है प्लेस कर सकें यानी मूव कर सकें, या माउस से सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं. Save the changes by pressing the Ctrl plus S key. To delete the table, click on the drawing canvas border to select it and then press the delete key. अगर हम अपने टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ड्राइंग कैनवास बॉर्डर एरिया पे जाके टेबल को सिलेक्ट करना होगा और फिर हम राइट क्लिक करके वहाँ पे डिलीट ऑप्शन से भी रिमूव कर सकते हैं या कीबोर्ड से डेल या डिलीट की को प्रेस करके भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग ए मीडिया क्लिप. In case you want to include an audio or video clip on a slide, follow the steps given below. हम चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके स्टेप देख लेते हैं. इन द कंटेंट प्लेस होल्डर क्लिक ऑन द इंसर्ट मीडिया क्लिप ऑप्शन. प्लेस होल्डर में हम इंसर्ट मीडिया क्लिप ऑप्शन पे यानी कि जो आइकन बना होता है उस पर क्लिक करेंगे. द इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड मीडिया फाइल एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. इसके बाद हम अपनी उस मीडिया फाइल को सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. ए मैसेज बॉक्स अपीयर्स आस्किंग वेदर यू वांट टू प्ले द मीडिया ऑटोमेटिकली और व्हेन यू क्लिक ऑन द आइकन. एक मैसेज बॉक्स आएगा कि हम इसको ऑटोमेटिक प्ले करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन पे या हम मैनुअली करना चाहते हैं. सेलेक्ट द डिजायर्ड चॉइस. अपने हिसाब से हमें चॉइस सेट कर लेनी है. द मीडिया आइकन विल अपीयर ऑन द स्लाइड. और उस मीडिया आइकन जो है उस स्लाइड पे जो है अपीयर हो जाएगा. Audio file format supported by PowerPoint are .mp3, .wav, .wvv. The video formats that PowerPoint supports are .mpeg, .avi and .wmv. Our next heading is inserting smart art graphics. The smart art graphics help us to represent information visually on a slide. When information is presented visually, it makes a lasting impression on the audience. Hence, using smart art graphics, we can communicate our ideas easily and effectively to the audience. हम अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए उनको विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं. यह इम्प्रेसिव होती हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं
और हम अपने आइडियाज़ को आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जिसके थ्रू हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन द कंटेंट प्लेस होल्डर क्लिक द इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आइकन। सबसे पहले स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आइकन पे क्लिक करेंगे। द चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स ओपन्स। यहाँ पे हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट ए कैटेगरी और टाइप ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक फ्रॉम द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में से हम स्मार्ट आर्ट की जो ग्राफिक की जो कैटेगरी है उसको चूज करेंगे। सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक फ्रॉम द राइट पैन, और राइट पैन में उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के ऑप्शन आए हैं उनको हम चूज करेंगे। उसमें से जो अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विल अपीयर ऑन द स्लाइड। स्मार्ट आर्ट की जो ग्राफिक्स हैं वो हमारे स्लाइड पे अपीयर हो जाएगी। नाउ यू कैन ऐड रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। और अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग द स्मार्ट आर्ट लेआउट। हम चाहें तो अपने स्मार्ट आर्ट के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बाय क्लिकिंग एनीवेयर इन इट। सबसे पहले हम इतने स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक को सेलेक्ट करेंगे। ओपन द डिजाइन टैब फ्रॉम द अंडर द स्मार्ट आर्ट टूल्स। डिजाइन टैब में जाएंगे और वहाँ पे स्मार्ट आर्ट टूल्स की कैटेगरी में जाएंगे। स्क्रॉल थ्रू द लेआउट गिवन इन द लेआउट ग्रुप्स एंड सेलेक्ट ए लेआउट फॉर योर चॉइस। इसके बाद हम उन लेआउट्स में से जाएंगे और हमें जो भी लेआउट ग्रुप में अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लेआउट सही लगता है उसको चूज करेंगे। द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विल चेंज टू द सिलेक्टेड लेआउट। और इस तरह से हमारा जो स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक है वो हमारे सेलेक्टेड लेआउट से जो है रिप्लेस हो जाएगा। पॉइंट टू डिफरेंट लेआउट टू सी हाउ द एप्लीकेशंस ऑफ ए लेआउट विल अफेक्ट द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। दिस विल हेल्प यू टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट लेआउट। हम स्मार्ट आर्ट के लेआउट के थ्रू अपने अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी और किस तरह के लेआउट हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारे कंटेंट को प्लेस करने के लिए बेटर होंगे। तो इस तरीके से हम लेआउट को चूज करके अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग द स्मार्ट आर्ट स्टाइल। टू इन्हांस द लुक ऑफ ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वी कैन अप्लाई ए स्टाइल टू इट। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि हम किस तरीके से स्टाइल को ऐड करेंगे। सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। सबसे पहले स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक को सेलेक्ट करेंगे। ओपन द डिजाइन टैब एंड स्क्रॉल थ्रू द स्टाइल लिस्टेड इन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स ग्रुप। डिजाइन टैब में जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे जो कि हमारे स्मार्ट आर्ट की जो स्टाइल्स दी हुई हैं ग्रुप में वो शो करेगी। सेलेक्ट ए डिजायर्ड स्टाइल, उसमें से कोई एक स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे प्रेजेंटेशन पे हमें अप्लाई करनी है। द स्टाइल विल गेट अप्लाइड टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। और इस तरीके से हमारा जो स्टाइल है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे जो है अप्लाई हो जाएगा। द टैब्स दैट अपीयर ऑन द रिबन व्हेन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, पिक्चर और ए टेबल इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल टैब्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्टेक्चुअल टैब क्या होता है। तो ऐसा टैब हमारे रिबन पे डिस्प्ले हो जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, जैसे ग्राफिक, पिक्चर या टेबल, तो इस टैब को हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्चुअल टैब। हियर द डिजाइन टैब विच अपीयर्स ओनली व्हेन वी सेलेक्ट स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट इज ए कॉन्टेक्चुअल टैब। यहाँ पे हम जब डिजाइन टैब को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा अपीयर होता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पे, तो इससे हम डिजाइन टैब को हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्चुअल टैब। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग कलर ऑफ द स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट। फॉलो दिस स्टेप टू चेंज द कलर ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ओपन द डिजाइन टैब एंड क्लिक ऑन द चेंज कलर बटन। डिजाइन टैब में जाएंगे, चेंज कलर बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्ट ए कलर स्कीम फॉर द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। वहाँ पे बहुत सारे कलर स्कीम्स आएंगे, हम अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है एक कलर स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। द कलर स्कीम विल चेंज अकॉर्डिंगली। और हमारे सिलेक्शन के बेस पे हमारे जो स्मार्ट आर्ट है उसमें कलर स्कीम जो है ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग बुलेटेड टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट। हम अपने बुलेटेड टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देख लेते हैं। फॉलो दिस स्टेप टू कन्वर्ट बुलेटेड टेक्स्ट इनटू ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। राइट क्लिक ऑन द बुलेटेड टेक्स्ट टू चेंज इट इनटू ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। हमारे जो बुलेटेड लिस्ट है यानी टेक्स्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे ताकि हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में उसको कन्वर्ट कर सकें। एक शॉर्टकट मेनू आएगा,
पॉइंट टू कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, उसमें हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फ्रॉम द स्मार्ट आर्ट गैलरी सेलेक्ट ए स्मार्ट आर्ट स्टाइल, इसके बाद स्मार्ट आर्ट गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से हमें एक स्टाइल को चूज करना है। द बुलेटेड टेक्स्ट विल चेंज टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, और हमारा जो बुलेटेड टेक्स्ट है इस तरीके से जो है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंट पावर पॉइंट व्यूज। आवर प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड थ्रू वेरियस व्यू ऑप्शंस इन द पावर पॉइंट। ईच व्यू हैज इट्स ओन यूज। वी कैन सी द व्यू बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। हम पावर पॉइंट में के बॉटम राइट कॉर्नर में डिफरेंट टाइप के व्यू ऑप्शंस को देख सकते हैं। हर व्यू का अपना अलग अलग यूजेज हैं। एक बार इन व्यूज को देख लेते हैं और इनके एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि किस व्यू का यूज हम कब करते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल व्यू। द नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू इन विच वी टाइप एंड डिजाइन आवर प्रेजेंटेशन। दिस व्यू हैज़ 3 वर्किंग एरियाज। नॉर्मल व्यू हमारा मेन एडिटिंग व्यू होता है और इसमें हम डिजाइनिंग और प्रेजेंटेशन का वर्क करते हैं। इसके 3 वर्किंग एरिया होता है। पहला होता है आउटलाइन पैन, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड में होता है। राइट साइड में हमारा होता है स्लाइड पैन, जिसमें हमारा स्लाइड्स होती हैं और हमारी जो करंट स्लाइड होती है वो एक्टिव होती है। और तीसरा जो होता है वो बॉटम में होता है नोट्स पैन। टू क्लोज द आउटलाइन पैन इन द नॉर्मल व्यू, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द पैन। टू व्यू इट अगेन, क्लिक ऑन द नॉर्मल व्यू ऑप्शन। अगर हम क्लोज करना चाहते हैं आउटलाइन पैन पे तो वहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, उससे हम क्लोज कर सकते हैं। और वापस अपीयर करना चाहते हैं तो जैसे हम नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक जो है वापस प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, स्लाइड सॉर्टर व्यू। द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज ए व्यू वेयर ऑल द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर डिस्प्लेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल इमेजेस, यानी कि छोटे छोटे थंबनेल यानी कि इमेज के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में हमारे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एक साथ डिस्प्ले होंगी और इसको हम कहेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। द स्लाइड सॉर्टर व्यू गिव्स अस एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, मेकिंग इट ईजी रीऑर्डर, ऐड और डिलीट स्लाइड्स। हमारे प्रेजेंटेशन का एक ओवरऑल पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम किसी भी स्लाइड्स को आसानी से ऐड, डिलीट या उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। रीऑर्डरिंग द स्लाइड्स इज ईजी इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू as we can see the thumbnail of all slides together. We just need to drag and drop the slides to reorder our presentation. रीऑर्डर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें हमें क्या करना होता है, सारे स्लाइड्स ऑर्डरिंग होती है उनकी, और हम जिस स्लाइड को ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं माउस से उसको सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप करके उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, रीऑर्डरिंग स्लाइड्स। फॉलो दिस स्टेप टू रीऑर्डर द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड विच यू वांट टू रीअरेंज। सबसे पहले माउस के पॉइंटर को उस स्लाइड के ऊपर लेके जाएंगे जिसको हमें रीअरेंज करना है। ड्रैग द स्लाइड टू मूव इट टू ए न्यू पोजीशन, और माउस से ड्रैग करके उसको न्यू पोजीशन पे ले जाएंगे। रिलीज द माउस बटन टू ड्रॉप इट द स्लाइड, और स्लाइड को ड्रॉप करने के लिए माउस को रिलीज करेंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ स्लाइड्स विल टेक प्लेस, और इस तरीके से हमारा जो रीऑर्डरिंग का प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, डिलीटिंग स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगर हमें स्लाइड्स को डिलीट करना हो स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू तो ये कैसे करेंगे। टू डिलीट स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, सेलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट बटन, और राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। अगर हमें किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो माउस से राइट क्लिक करेंगे और शॉर्टकट मेनू से डिलीट स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे, या तो दूसरा तरीका है कि हम उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट या डेल की को प्रेस कर देंगे। टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स फॉर डिलीशन, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड दैट यू वांट टू सेलेक्ट एंड प्रेस द डिलीट की, और राइट क्लिक एंड चूज द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। अगर मल्टीपल स्लाइड्स को डिलीट करना है तो माउस पॉइंटर को ड्रैग करके उन सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे एक बार में, और फिर वैसे ही हमें करना है शॉर्टकट मेन्यू से डिलीट स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे या कीबोर्ड से डेल या डिलीट की को प्रेस करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग मल्टीपल स्लाइड्स यू कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम टुगेदर टू ए डिफरेंट पोजिशन इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, और हम मूव टूल का यूज करके यानी ड्रैग करके हम चाहें तो मल्टीपल स्लाइड्स का ऑर्डर यानी उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिलीट द स्लाइड्स इन द नॉर्मल व्यू
जस्ट क्लिक एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्लाइड इन द स्लाइड टैब्स एंड प्रेस द डिलीट की। हम चाहें तो नॉर्मल व्यू में भी स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए उस स्लाइड को हमें सेलेक्ट करना होगा और हम स्लाइड्स टैब में जाएंगे और उसके बाद उस स्लाइड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे या कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन स्लाइड शो व्यू। द स्लाइड शो व्यू इज द फुल स्क्रीन व्यू इन विच वी सी आवर प्रेजेंटेशन द वे आवर ऑडियंस विल सी इट। हमारा व्यूवर यानी कि ऑडियंस जिस तरीके से प्रेजेंटेशन को विजुलाइज करेगा, अगर उस फॉर्म में हम अपने स्लाइड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्लाइड शो व्यू ऑप्शन को चूज करना होगा और ये फुल स्क्रीन व्यू होता है। वी कैन सी हाउ आवर ग्राफिक एनिमेशन इफेक्ट एंड टाइमिंग्स लुक ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रेजेंटेशन। हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रेजेंटेशन में हमारे ग्राफिक्स इन एनिमेशन और जो है प्रेजेंटेशन पे जो हमने एनिमेशन दिया उनकी टाइमिंग एग्जैक्ट किस तरीके से अपीयर हो रही है। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्लाइड शो व्यू बटन द स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड। जैसे ही हम स्लाइड शो व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा। टू व्यू द स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग सेलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड्स पैन एंड क्लिक ऑन द स्लाइड शो व्यू बटन और प्रेस द F5 की। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइड शो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्टिंग से आए, तो या तो हम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक करें, और नहीं तो इसका एक शॉर्टकट की है F5। जैसे हम F5 की को प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक जो है हमारा जो स्लाइड शो व्यू होगा वो बिगिनिंग से होगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।